Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about reasoning. What is reasoning and what are its types? Reasoning is plays a significant role in one's adjustment to one's environment. Reasoning मतलब होता है कि हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर हम सोचते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला, थिंकिंग जो है, हम दैट मीन्स हम सोचते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं उसका कोई रीज़न होता है। दैट मीन्स देयर इज़ सम रीजनिंग, whatever we think, whatever we do, there are reasons for that. So that is reasoning. That means we are just adjusting ourselves in our environment. So it controls not only one's cognitive activities but may also influence the total behavior and personality by the proper or improper development of one's reasoning ability. It is essentially a cognitive ability and is like thinking in many aspects. जो reasoning है वो thinking के जैसे है। thinking जो है, जो मैंने आपको पहले भी बोला, that is जो भी हम सोचते हैं किसी भी बारे में, हम जो भी सोचते हैं, लेकिन हम क्यों सोचते हैं। ऐसे ही तो फजूल में जो हमने पास्ट में किया हो उसके ऊपर सोचेंगे तो वो दैट इज़ वेस्टेज। लेकिन जो प्रेजेंटली कोई सिचुएशन में हम हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो उस बारे में सोचते हैं, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम, वो रीज़न बन जाता है। रीजनिंग इज़ समवट सिमिलर टू थिंकिंग। दैट मीन्स वो प्रॉब्लम्स, थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो ये प्रॉब्लम है दैट इज़ रीज़न। दैट मीन्स थिंकिंग एंड रीजनिंग जो है दे आर सिमिलर इन समवट मैनर। इन व्यू ऑफ द foregoing points of similarities, like अगर हम देखा जाए, जो जेन्युइनली हम देखेंगे तो थिंकिंग जो है दैट इज़ लाइक रीजनिंग। इट हैज़ अ डेफिनेट पर्पज़ or goal. It is also an implicit act and involves problem solving behavior. Obviously मैंने आपको बताया जो thinking है वो problem solving behavior है, और जो ये problem है यही reason होता है। हम सोचते हैं, हमारे पास problem है, उस चीज़ का solution हमें चाहिए और हम सोचते हैं, और जो वो सोचना है हमारे पास रीज़न होता है, हम सोच क्यों रहे हैं। तो दैट इज़ थिंकिंग एंड रीजनिंग। वी कैन डिफाइन बोथ ऑफ देम एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, एंड लाइक थिंकिंग इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वंस प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। और रीजंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओब्वियसली हमें कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन थिंकिंग इज़ लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस मैनर कि जो थिंकिंग है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, और जो ये प्रॉब्लम्स है यही रीजंस होते हैं। थिंकिंग के लिए हमें पास्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पास्ट एक्शंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन हम सोचने के लिए जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है हमारे पास, उनका कोई रीज़न नहीं होता है वो कि हम पास्ट एक्सपीरियंस सोचें, उनका कोई नतीजा रिज़ल्ट नहीं निकलता है। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारा रीज़न्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दैट इज़ रीज़न्स। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ये डिफरेंट हो जाता है थिंकिंग से। कैसे डिफरेंट हो जाता है? थिंकिंग जो है उसमें हम सल्यूशन निकालते हैं, कैसे पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ के उधर हम सल्यूशन निकालते हैं किसका, प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम हो। लेकिन जो रीज़न प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग है, इधर क्या हो जाता है, इधर हम पास्ट एक्सपीरियंस को हासिल करते हैं। दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हम यूज़ करते हैं, हासिल नहीं, यूज़ करते हैं वो हम पास्ट एक्सपीरियंस, ताकि हम जो ये प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इधर थिंकिंग और रीजनिंग में। लाइक थिंकिंग, रीजनिंग is highly symbolic function, and the ability to interpret various symbols, developments of concept and language aids reasoning. In view of these points, similarities are there between the thinking and the reasoning. It is not easy to clearly distinguish between thinking and reasoning, as no doubt they are, we pronounce them as two different words, but there is we can say no clearly distinction between these two points, thinking and reasoning. Reasoning is said to be a productive and advanced stage in the complex process of thinking. लेकिन अगर हम thinking देखा जाए, it's a serious and complex mental process which needs well organized brain and deliberate efforts. तो
जो थिंकिंग है वी फॉर दैट वी नीड वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन एंड डिलिबरेट एफर्ट्स एंड फॉर रीजनिंग। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड वी कैन से दैट इज़ इन कंपैरिजन टू थिंकिंग इफ विल से इट इज़ सेड टू बी मोर सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इनटू वन सेंटेंस, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू गैरेट इन 1968, रीजनिंग इज स्टेप वाइज थिंकिंग विद a purpose or a goal in mind. Obviously हम that means रीजनिंग क्या है, वो थिंकिंग है, लेकिन किस चीज़ का, हमारे पास कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो क्यों सोचते हैं, गोल हमारा होता है उसका सल्यूशन निकालना। सो दिस इज़ रीजनिंग। अनदर definition of this reasoning is given by the Gates in 1947, and that is reasoning is the term applied to highly purposeful, controlled, selective thinking. And another one more important this definition of the reasoning given by the Skinner in 1968, that is reasoning is the word used to describe the mental recognition of cause and effect relationship. It may be prediction of any event from an observed cause or the inference of a cause from an observed event. These were some of the definitions of the reasoning, and a close analysis of foregoing definitions may reveal that reasoning depicts a higher type of thinking. Reasoning जो है, that is a higher type of thinking which is very careful, systematic, organized function. It may follow some logical, systematic steps like identification of the goal. हमें पता होना चाहिए, हमें पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, to which the reasoning is to be directed, जिसके लिए हमें reasons की ज़रूरत हो, वो गोल हमारे पास होना चाहिए. Another is mental exploration or search for the various possibilities and cause and effect relationship or solutions for the realizing the set of goals or purpose based on the previous learning or experiences and present observation or attempts. Testing the validity of the selected possibility or solutions purely through mental exercise, final accepting or rejecting it from the actual solution of the problem. हमारे पास जो solutions होते हैं problems की, उनकी proper validity होनी चाहिए कि वो solutions जो हैं they are valid, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए. एंड बिफोर एक्सेप्टिंग, बिफोर फाइनली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग दिस solution, we need to get that, we need to go through the proper validation test of that solution. Selection of the most appropriate possibility or solution by careful mental analysis of all the available alternatives. हमें ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि जब हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हो, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मेन पर्पस और गोल क्या है. दूसरा, हमारी मेंटल एबिलिटी, मेंटल एक्सप्लोरेशन बहुत सही होना चाहिए, यानी कि गोल बिल्कुल टारगेट पे होना चाहिए. हमारा जो सिलेक्शन होता है सल्यूशन का, उसमें केयरफुल मेंटल एनालिसिस होना चाहिए, और जो भी हमारी सॉल्यूशंस हो उसकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए वैलिडिटी की, तब जाके हमें वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है वो सॉल्यूशन. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स. नाउ इफ विल जस्ट मेक अ brief if we'll make a brief definition of the reasoning, that is reasoning may thus be termed as highly specialized thinking which helps an individual to explore mentally the cause and effect relationship of an event or solution of problem by adopting some well organized systematic steps based on previous experiences combined with present observation. I hope you understand it. It was all for today. Thank you so very much. तो ये जो था, ये था आपका रीजनिंग एंड इट्स डेफिनेशन एंड सम ऑफ द डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट थिंकर्स एंड psychologists. I hope you understand it. It was all for today. Thank you so much.